क्या आप जानते हैं कि आज का आधुनिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन असल में रूस की उन पुरानी गलतियों और खतरनाक हादसों पर खड़ा है जिन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश की गई थी। एक ऐसा दौर जब अंतरिक्ष में तोप यानी कैनन तैनात की गई थी और एक ऐसा मिशन जहां अंतरिक्ष यात्री अपनी जान की बाजी लगाकर एक जमे हुए स्टेशन को बचाने निकले थे। आज हम सल्यूट से लेकर मिर और आईएसएस तक के उस सफर को देखेंगे जो खून, पसीने और बेमिसाल इंजीनियरिंग से बना है। कहानी शुरू होती है 1971 में। अमेरिका चांद पर जा चुका था और रूस यानी यूएसएसआर को कुछ बड़ा करना था। उन्होंने लॉन्च किया सल्यूट 1, दुनिया का पहला स्पेस हाउस। ये बस एक छोटा सा कमरा था, लेकिन इसी ने साबित किया कि इंसान अंतरिक्ष में रह सकते हैं। सल्यूट प्रोग्राम के पीछे एक और गहरा राज था। रूस ने इसे 2 भागों में बांटा था। दुनिया के लिए ये विज्ञान था, पर अंदर ही अंदर ये जासूसी अड्डे थे जिन्हें अलमास कहा जाता था। इन स्टेशन पर इतने पावरफुल कैमरे थे कि वह धरती पर रखे अखबार की सुर्खियां तक पढ़ सकते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात कि सल्यूट 3 पर एक 23 mm की मशीन गन लगी थी। इतिहास में पहली बार अंतरिक्ष में किसी हथियार से फायरिंग की गई थी ताकि अमेरिका के हमलों से बचा जा सके। 1986 में रूस ने वो कमाल कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था, यानी मिर। ये दुनिया का पहला मॉड्यूलर स्टेशन था जिसे टुकड़ों में जोड़कर बनाया गया था। इसने 15 सालों तक अंतरिक्ष में राज किया, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। 1997 में मिर पर एक ऐसी आग लगी जिसे अंतरिक्ष का नर्क कहा जाता है। यात्री 14 मिनट तक धुएं और आग से लड़ते रहे। उसके कुछ ही समय बाद एक 7 टन के कार्गो शिप ने स्टेशन को टक्कर मार दी। स्टेशन में छेद हो गया, हवा निकलने लगी। यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए चाकू से तार काटकर उस हिस्से को सील कर दिया। यही वो सबक थे जिन्होंने आईएसएस को अभेद यानी इनविंसिबल बनाया। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर खत्म हुआ और दुश्मनी दोस्ती में बदली। 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला टुकड़ा लॉन्च हुआ। आपको जान के हैरानी होगी कि आईएसएस का जो रूसी हिस्सा है ज़्वेज़दा, वो असल में मिर 2 के लिए बनाया गया था। यानी आईएसएस की असल नींव वही पुरानी रूसी तकनीक है जो सल्यूट और मिर से सीखी गई थी। आज आईएसएस एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है, जहां 15 से ज़्यादा देश मिलकर विज्ञान की नई सीमाओं की खोज करते हैं। स्पेस स्टेशन को काम करते हुए अब तक 25 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन हर मशीन की एक उम्र होती है। 2031 में आईएसएस रिटायर हो जाएगा। इसे धरती के सबसे सुनसान इलाके यानी पॉइंट नीमो में गिरा दिया जाएगा, जहां पहले से ही 300 से ज़्यादा सैटेलाइट्स और पुराने स्टेशन दफन हैं। आईएसएस का गिरना एक युग का अंत होगा, लेकिन ये शुरुआत होगी नए प्राइवेट स्पेस स्टेशन की। सल्यूट एक शुरुआत थी, मिर एक सबक था, आईएसएस एक सपना। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारत अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बना पाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।